हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वेदा पे। आज बात करेंगे हम फरवरी और मार्च मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज़ और उनके थीम्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 1 फरवरी की, जो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इस बार का जो कोस्ट गार्ड डे था ये 47वां था। ठीक है, इसको कब से मनाया जा रहा है? इसको मनाया जा रहा है 1 फरवरी 1977 से। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 से। ठीक है, ये सर्व करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और इसका जो मोटो है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड का वयाम रक्षमः। वयाम रक्षमः, जिसका अर्थ है वी प्रोटेक्ट, मतलब हम रक्षा करते हैं। ठीक है, इसकी जब शुरुआत की गई थी 1977 में, तब इसके पास जो एयरक्राफ्ट थे बहुत ही कम थे। ठीक है, शिप्स बहुत कम थी, लेकिन आज इसके पास 158 शिप्स हैं, 78 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 200 सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट इसके बढ़ के 2025 में हो जाएंगे 80 के करीब। ठीक है, इस दिन को इसलिए ऑब्ज़र्व किया जाता है क्योंकि जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, ये हमारी जो सीमाएं हैं, मतलब कि तट हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर ये लोगों की भी रक्षा करते हैं। अब तक इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 11,082 लोगों की जानों को बचाया गया है। ठीक है, तो इन्हीं को ऑनर करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसको मनाया जाता है 1 फरवरी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे फरवरी 2 की, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इसका अर्थ है आर्द्र भूमि दिवस। जो वो स्थान जहाँ पे के साल के 12 माह ही पानी भरा रहता है, उनको आर्द्र भूमियाँ बोलते हैं। भारत में बहुत सारी आर्द्र भूमियाँ हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जा रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वाज एक्सेप्टेड एज अ इंटरनेशनल ट्रीटी इन रामसर, ईरान। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स के ऊपर। तब इसको मान लिया गया था कि इंटरनेशनल ट्रीटी ये जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने इसको ज्वाइन किया था, इस ट्रीटी को साइन किया था 1 फरवरी 1982 को। अब इसका महत्व क्या है, आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है, क्यों इस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है? लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो वेटलैंड्स हैं वो कई तरह से हमारा जो जीवन है उसमें अपनी भूमिका जो है वो निभाते हैं। इसलिए हमें जो कि आर्द्र भूमियों का पतन हो रहा है उसको बचाना चाहिए। अब जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो क्यों क्रूशियल हैं हमारे लिए? जो अलग अलग तरह की पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह के पौधे, जीव जंतु जो हैं वो पलते हैं, बढ़ते हैं। एक ख़ास तौर के जैसे कि मैंग्रोव आपने सुना होगा, जैसे कि सुंदरबन के जो डेल्टा हैं उनमें मैंग्रोव जो वन है वो पाए जाते हैं। वहाँ पे कई तरह के पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं वो पनपते हैं। कई तरह के जो जानवर हैं उनका वो हैबिटेट जोन होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर इसके अलावा बात की जाए तो जो वेटलैंड्स होते हैं वो फ्लड कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, बाढ़ों को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनका जो लाइवलीहुड होता है वो भी इस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फरवरी 4 की, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसको मनाया जाता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा। ठीक है, ताकि दुनिया भर में लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को एडुकेट किया जाए, ताकि जैसे कि आज के टाइम पे कई तरह के कैंसर्स जो हैं उससे जूझ रहे हैं लोग, उनको अवेयर किया जाए, उनको एडुकेट किया जाए, ताकि वो ये जान सकें कि काफ़ी सारी जो कैंसर्स हैं वो प्रिवेंटिव हैं, मतलब कि उनको क्योर किया जा सकता है। उनके अंदर ये जानकारी उनको पहुंचाई जा सके कि उनकी जो जानें हैं उनको बचाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल की जो थीम है उसको भी क्लोज द केयर गैप किया गया है, ताकि लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस हो
ताकि वो और ज़्यादा केयरफुल हों अपनी सेहत को लेके, दूसरों की सेहत को लेके जो कि इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ जो चाहे लो इनकम हो, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हों, वहाँ पे भी लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है, अगर इस दिन की हिस्ट्री की बात करें तो इस दिन को 4 फरवरी 2000 साल 2000 से ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। उस वक्त इस दिन कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू मिलेनियम पेरिस फ्रांस में। ठीक है, उसी दिन से इस दिन को मनाया जा रहा है। ठीक है, और हर साल अलग अलग थीम होती है। इस साल की जो थीम है वो क्लोज़ द केयर गैप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड पल्सेस डे की। वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 10 फरवरी को ही ये दिन मनाया जाता है। और पल्सेस जो हैं वो न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं। लोगों को अवेयरनेस लोगों के अंदर पहुंचाई जा सके कि पल्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन को मनाया जा रहा है 2019 से। ठीक है, पल्सेस को इसके अलावा लेगम्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको ग्लोबल फूड कंसिडर किया जाता है और लगभग ये हर एक कंट्री में जो दालें हैं उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, क्योंकि जो पल्सेस हैं इनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फार्मर फ्रेंडली होती हैं। वो वाले इलाके जहाँ पे कि मतलब कि सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ पे भी फार्मर आसानी से इनको उगा सकते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये काफ़ी क्लाइमेट फ्रेंडली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल प्रोडक्टिविटी डे एवरी ईयर ऑन February 12। हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ठीक है, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग। ठीक है, और जो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक होता है 12 से 18 फरवरी के बीच में जो मनाया जाता है उसी का ही पार्ट होता है ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे होता है जो 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। और इस बार हम जो हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी आई है उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए, अपने लिए गोल सेट करने चाहिए और उनको अचीव करने की तरफ अपना मतलब कि ध्यान है उसको फोकस करना चाहिए और इंडिया की प्रोडक्टिविटी में, अपने देश की प्रोडक्टिविटी में अपना योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 11 फरवरी। 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे, जिसमें कि औरतें और जो लड़कियां हैं उनकी क्या साइंस के क्षेत्र में भागीदारी है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि रिकॉग्नाइज़ किया जा सके कि लड़कियों का और औरतों का क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस की और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 ऑल्सो लेज आउट जेंडर इक्वालिटी इन साइंस एज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द एजेंडा। कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको भी एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे अपने एजेंडा में लिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, इस बार की जो थीम रही है ये 8वां है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसकी जो थीम है वो है इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस। इन शॉर्ट में आइडिया है इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, elevate, advance, bringing communities forward for sustainable and equitable development। इस साल का जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको कैसे औरतें और जो लड़कियां हैं वो साइंस की फील्ड में कनेक्ट करती हैं अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डार्विन डे जो कि 12 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जो डार्विन थे एक विद्वान थे साइंस की फील्ड में। ठीक है, उनका जन्म दिवस होता है इस दिन। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को। उन्हीं के जो जन्म दिवस है उसी को डार्विन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अपनी जो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस की फील्ड में और जर्नल साइंस की फील्ड में उसको मतलब कि याद किया जा सके और दुनिया में उनका जो योगदान है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। इस बार की जो थीम रही है वो रही है टू हाईलाइट
अल्टीमेट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डार्विन टू साइंस एंड टू प्रमोट साइंस इन जर्नल। मैं रिपीट कर रही हूँ, टू हाईलाइट अल्टीमेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डार्विन टू साइंस एंड टू प्रमोट साइंस इन जर्नल। उनको जाना किस किस चीज़ के लिए जाता है, ठीक है। डार्विन का जो एनालिसिस था उनका, जो प्लांट्स को लेके और जानवरों को लेके, ठीक है, कि वो कैसे ओवर द टाइम उन्होंने अपनी जो अलग अलग फॉर्म में चेंज हुए, ठीक है, कैसे अलग अलग तरह के बदलाव से वो गुजरे, ठीक है। और इसके अलावा दिस वर्क कन्विंस्ड हिम ऑफ द इनसाइट दैट ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर नेचुरल सिलेक्शन। उनकी जो थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड थी, उसके लिए उनको ख़ास तौर पर डार्विन को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड रेडियो डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो है रेडियो एंड पीस, रेडियो एंड पीस। इस दिन के बारे में बात कर लेते हैं। हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है ये दिन, और ये मनाया जा रहा है 2011 से, ठीक है। और इसमें इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोने से रेडियो कैसे लोगों को पास लेके आता है, ठीक है, जो दूरियां हैं उनको कम करता है, टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड हेल्प बिल्ड अ मोर पीसफुल एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड, ठीक है। तो थीम याद रखिएगा, रेडियो एंड पीस, 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी इज़ February 13, ठीक है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये इस बार जो है उनकी 144वीं बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। शी वॉज़ वेल नोन इन इंडिया एज अ पोइट, पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर। और आपको बताना चाहूँगी कि भारत की वो पहली फीमेल गवर्नर भी रही हैं। शी वॉज़ वन ऑफ द well-known female figures of 20th century, was born on February 13, 1879 in Hyderabad. Because of her poetry, she was often referred to as a nightingale of India. क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कवित्री थी, इसलिए उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। She was a key figure in the Indian national movement which fought for nation's independence, ठीक है। तो जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें भी उनका योगदान रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। एपिलेप्सी कहा जाता है मिर्गी को, ठीक है। वैसे तो ये दिन जो है वो फरवरी के सेकंड मंडे को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो सेकंड मंडे आया है वो 13 फरवरी को आया है, तो इसलिए इस दिन को मनाया गया, ठीक है। इस दिन को इसलिए ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि लोगों को एडुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए जनरल पब्लिक को, ताकि वो जो मिर्गी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, उनको जान सकें। और इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि कैसे इस फील्ड में, इस रिगार्ड में जो ट्रीटमेंट है उसको बेटर किया जा सकता है, ठीक है। और ज़्यादा रिसर्च की और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस फील्ड में, ताकि इस बीमारी को दूर किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो एपिलेप्सी है ये एक न्यूरोलॉजिकल, मतलब एक दिमागी तौर से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो इंसान है वो कई तरह के जो सेंसरी डिस्टर्बेंस होती है उससे गुज़रता है, ठीक है। इसलिए इस दिन को ये जो ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि इससे रिलेटेड अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा RBI's फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टार्ट्स फ्रॉम 13 to 17 फरवरी 2023। RBI का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है वो 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में मनाया गया। ये वीक जो है लगभग 2016 से मनाया जा रहा है हर साल, और इस बार की जो थीम रही है वो रही है गो डिजिटल गो सिक्योर। ये वीक इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसके तरफ जागरूक किया जा सके, लोगों के अंदर फाइनेंशियल चीज़ों को लेके अवेयरनेस आए, ठीक है। कैसे अच्छी सेविंग्स की जा सकती है, कैसे फ्रॉड्स वगैरह से बचा जा सकता है, कैसे अवेयर होना चाहिए उनको अपने अकाउंट्स वगैरह को लेके, ठीक है। ये जो मैंने आपको थीम बताई है गो डिजिटल गो सिक्योर, ये 2022 की थीम थी। इस बार की जो थीम रही है वो रही है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर
योर सेवियर। 2023 की जो थीम है, मैं रिपीट कर रही हूँ, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। और 2022 की जो थीम थी वो थी गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड स्काउट डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन 22 फरवरी। जो वर्ल्ड स्काउट डे 2023 है उसको 22 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, इसको हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है दुनिया भर में। ये दिन मनाया जाता है ऑनर करने के लिए लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पावेल को, ठीक है, जिन्होंने के बॉय स्काउट मूवमेंट की शुरुआत की थी। ये दिन मनाया जाता है उनके जन्मदिवस के दिन ही। ठीक है, इसी को ही नेशनल स्काउट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जिसके तहत फंड रेजिंग कैंपेन्स को चलाया जाता है, फूड ड्राइव्स को चलाया जाता है और प्रकार के जो वॉलंटियर काम हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल एक्साइज डे 2023। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम। सेंट्रल एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है 24 फरवरी को हर साल। ठीक है, इस दिन इस्टेब्लिशमेंट हुई थी सेंट्रल एक्साइज और साल्ट एक्ट की 1944 में। ये एक्ट इसलिए पास किया गया था ताकि रेगुलेट किया जा सके जो साल्ट की प्रोडक्शन होती थी। ठीक है, इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी और भी चीज़ें जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये जो दिन है इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, जो सेंट्रल एक्साइज डे है वो जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इस सेक्टर में उनको ऑनर करने के लिए, उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो हार्ड वर्क है उन एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, जो फाइट करते हैं कलेक्टिंग टैक्स, ठीक है, स्मगलिंग को रोकने के लिए, जो फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, लोगों की अटेंशन इस तरफ आकर्षित की जाती है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसका कितना बड़ा योगदान है हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो दिन है इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि करप्शन को रोका जा सके। एक्साइज की इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एनजीओ डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 27 फरवरी। जो वर्ल्ड एनजीओ डे है वो हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2010 में। उसके बाद से हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। It provides an opportunity to advocate for policies that support their efforts. World NGO Day aims to create awareness about the sector and encourage people across the world who work in the sector for good cause. जो लोग अच्छे कॉज के लिए काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है 27 फरवरी को। ठीक है, वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट World NGO Day is that the government of each country appreciate these people working selflessly in their official state language. सबसे इंटरेस्टिंग बात कहते हैं एनजीओ डे के बारे में ये है कि हर एक देश की जो कंट्री है, हर एक देश जो है वो अपने जो एनजीओ हैं उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी जो निस्वार्थ सेवा है लोगों के प्रति उनको अपनी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज में। ठीक है, इस बार की जो थीम रही है वर्ल्ड एनजीओ डे की वो रही है, इस बार की जो थीम रही है वो रही है around the role and influence of NGOs in advancing human rights and achieving sustainable development goals. ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। थीम रही है इस साल की विच रिवॉल्व्स अराउंड द रोल से स्टार्ट करेंगे, रोल एंड इन्फ्लुएंस। मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप ध्यान रखिएगा। रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ NGO इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है हमारा नेशनल साइंस डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल साइंस डे 2023 की। ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया गया है 28 फरवरी को। ये दिन मनाया जाता है ऑनर करने के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन, जिन्हें कहा जाता है, जो एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, फॉर डिस्कवरिंग रमन इफेक्ट। हर साल उनको ऑनर करने के लिए साइंस की फील्ड में उनका जो योगदान रहा है उसको याद करने के लिए हम ये दिन जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 1986 से। ठीक है, जब जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उन्होंने 28 फरवरी को एज अ नेशनल साइंस डे कॉमेमोरेट किया था। याद करते हुए CV
रमन जी का जो रमन इफ़ेक्ट जो उन्होंने दिया था उसके योगदान के लिए। इस बार की जो हमारी थीम रही है वो रही है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। अब बात करेंगे हम मार्च मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में। फर्स्ट मार्च को जो ऑब्ज़र्व किया जाता है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, ज़ीरो भेदभाव दिवस। के इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि सभी लोग अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव ढंग से डिग्निटी के साथ जी सकें। इस बात को हाईलाइट किया जाए कि कैसे लोगों को इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को कंपैशन के साथ, पीस के साथ, इससे भी ज़्यादा कि वो एक बदलाव के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएं। ठीक है, और हर तरह का जो किसी भी प्रकार का भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, वो चाहे किसी रेस के ऊपर बेस्ड हो जो भेदभाव है, चाहे जेंडर के ऊपर हो, सेक्सुअलिटी के ऊपर हो, एज, रिलीजन, डिसेबिलिटी, चाहे किसी भी तरह का भेदभाव हो जो कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता हो और बार बार जिसकी वजह से इनइक्वालिटी पैदा होती हो, लोग गरीबी की तरफ धंसते चले जाते हों, इस सब को ख़त्म किया जाए, इसीलिए इस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, इस बार की जो थीम रही है वो रही है सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स इज़ हाईलाइटिंग हाउ द decriminalization of key populations and people living with HIV saves lives and helps advance and end the AIDS pandemic। ठीक है, तो किस तरह से एड्स पेंडेमिक को ख़त्म किया गया, इन चीज़ों को हाईलाइट करने के बाद, लोगों को अवेयर करने के बाद किस तरह से बदलाव आता है ये सिद्ध करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023। इसको मनाया गया 3 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया गया 3 मार्च को। हर साल पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को चूज़ किया गया क्योंकि इस दिन जो बर्थ हुआ था वो साइट्स का हुआ था। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज़। ठीक है, ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जो कि साइन हुआ था 1973 में। द ग्लोबल इवेंट इज़ मार्क्ड एनुअली टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द प्लैनेट्स वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा, जो कि पूरी दुनिया के जंगलों में अलग अलग प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको किस तरह से मतलब कि प्रिजर्व करना है, उनकी रक्षा करनी है, इसके ऊपर ध्यान जो है ये आकर्षित करता है। द डेट ऑल्सो मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इन 1973। इसका जो एम है वो है टू प्रिवेंट इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम थ्रेटनिंग स्पीसीज सर्वाइवल, कि जो स्पीसीज़ जो हैं जो कि संकटग्रस्त हैं, ठीक है, जिनके ऊपर संकट लगातार बना ही हुआ है, उनको किस तरह से वापस मतलब कि सर्वाइवल की तरफ उनको मोड़ना है। ठीक है, इस बार की जो थीम रही है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की वो रही है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल सेफ्टी डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 4 मार्च। नेशनल सेफ्टी डे जो है वो 4 मार्च को मनाया जाता है हर साल। ये दिन इसलिए ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि लोग जो हैं ये चीज़ इंश्योर की जाए कि लोग जो काम कर रहे हैं वो सेफ़ इन्वायरमेंट में करें। ठीक है, और जो अलग अलग फर्म्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डेवलप करें इस तरह के पैरामीटर्स, इस तरह की एक्टिविटी जो हैं वो इस्टेब्लिश करें जिससे कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो सकें। ठीक है, इस बार का जो ये नेशनल सेफ्टी डे था ये 52वां था, 52nd था। इस बार की जो थीम रही है वो रही है आवर एम ज़ीरो हार्म। आवर एम ज़ीरो हार्म। Every year, National Safety Council of India publishes the theme of National Safety Day and urges organizations to lead a safety campaign to educate people about industrial safety। ठीक है, तो इंडिया की जो कौंसिल नेशनल सेफ्टी ऑफ काउंसिल है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ये अर्ज करती है कि वो जो सेफ्टी कैंपेन्स हैं उसको चलाएं और लोगों को एडुकेट करें कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर किया जाए। नेक्स्ट है हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। 8 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे।
वैसे तो ये हर साल मार्च के सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो सेकेंड वेडनेसडे है वो 8 मार्च को आया है, इसलिए 8 मार्च को ये दिन मनाया गया है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। असल में जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको मतलब कि इस चीज़ की लत लग जाती है, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए स्मोकिंग को क्विट करना, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो इसकी एडिक्टेड हो जाती है। और इसको क्विट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उनको क्रेविंग होने लगती है टोबैको के प्रति, ठीक है। इसलिए लोगों के अंदर अवेयरनेस लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, कि उनकी हेल्थ के लिए स्मोकिंग को क्विट करना कितना ज़रूरी है, इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बार 8 मार्च को। पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को, ठीक है। 14 मार्च को हर साल पाई डे मनाया जा रहा है 1988 से। पाई क्या है? पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एक मैथमेटिकल यूनिट है जिसको मेजर किया जाता है, जिसको मेजरमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको जानने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑल्दो द यूज़ ऑफ पाई इज़ नॉट constricted to the field of mathematics, therefore the enthusiasm of mathematics and people associated with the field of mathematics skyrockets when it comes to the celebration of Pi Day, as it is considered one of the most significant discoveries in the field of mathematics। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज़ भी पाई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो खोज थी पाई की थी, ठीक है। इसके अलावा इस बार की जो थीम है उसके बारे में जान लेते हैं। इस बार पाई डे की जो थीम रही है वो है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। मैथमेटिक्स यूनाइट्स, द थीम सिग्निफाइज दैट मैथमेटिक्स यूनिफाइज not just the people from and within the field of mathematics, but also people from other walks of life, as maths help people in everyday life with simple calculations of the grocery list or to some complex fractions of splitting a restaurant bill among friends. Therefore the theme of Pi Day 2023 seems very relevant and appropriate फॉर एवरी पीपल हुज लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय मैथ्स। तो मैथ का हर किसी की ज़िंदगी में जो है वो मतलब कि रोल है, चाहे वो किसी गृहिणी की ज़िंदगी में हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे कोई इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, मैथ्स हर किसी की लाइफ में है ही। तो इसलिए पाई का जो महत्व है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों के जीवन में है जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में जुड़े हुए हैं, अदरवाइज़ भी सबकी ज़िंदगी में इसका रोल है, ठीक है। इसी से रिलेटेड इसकी थीम है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 14 मार्च। 14 मार्च को दिन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स 2023, ठीक है, जो ये बताता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर टू आवर डेली लाइफ्स, के जो नदियाँ हैं उनका कितना महत्व है हमारे रोज़ाना के जीवन में। नदियों से हमें साफ़ सुथरा पानी मिलता है, ठीक है। इसलिए लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि जो पानी है उसको क्लीन रखना है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ती ही जा रही है और हमें फ़्रेश वाटर की, फ्रेश इन्वायरमेंट्स की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के कारण ही, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही जो नदियां हैं वो गंदी हो रही हैं, ठीक है। द 26th एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व दिस ईयर इज़ डे टू रेज कम्युनिटी अवेयरनेस ऑफ द नीड टू सेफगार्ड अवर रिवर्स। People must cooperate and be committed to river management if rivers are to be preserved and used profitably। मतलब इसमें हम सबका ही फ़ायदा है, अगर रिवर्स साफ़ रहेंगे तो हम सब के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, हम सब जो हैं वो एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। इसीलिए इस बार की जो इसकी थीम रही है वो राइट्स ऑफ रिवर्स रहा है कि नदियों के भी कुछ अधिकार हैं, साफ़ पानी जो है वो उनका अधिकार है, ठीक है, विच कॉल्स फॉर द designation of rivers as a national treasure. It also involves the legal authority to prevent rivers from becoming सीवेज और थ्रैश डिस्पोजल एरियाज़, कि हमें रिवर्स को बचाना है ताकि वो सीवेज ना बन जाएं, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा 14 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ गिवर्स। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2023। इसको मनाया गया 15 मार्च को पूरी दुनिया में। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। It aims to increase awareness of consumer empowerment and their responsibility to fight more rapid transition to renewable energy, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस दिन को इसीलिए मनाया जाता है ताकि कंज्यूमर्स जो हैं उनके अंदर जो है वो अवेयरनेस हो अपने राइट्स को लेके। द ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ कोऑपरेशन अमंग द ग्लोबल कंज्यूमर मूवमेंट। On this day, consumers everywhere promote their fundamental rights, call for their protection and observance, and denounce unfair trade practices, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, थीम एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। नेक्स्ट है हमारा पोलियो रविवार 2023, सेलिब्रेटिंग नेशनल वैक्सीनेशन डे इन इंडिया। नेशनल वैक्सीनेशन डे पोलियो रविवार 2023, इसको 16 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसको पोलियो रविवार के तौर पे भी जाना जाता है। इसको मनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जा सके वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कि पोलियो के अगेंस्ट उनको लड़ना है और बच्चों को जो पोलियो का वैक्सीनेशन है वो करवाना है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में इसको एज अ वैक्सीनेशन डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। द डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट डेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका प्राइमरी गोल ये होता है ताकि लोगों को जो है वो इनकरेज किया जाए ताकि वो टाइमली वैक्सीनेशन लें ताकि अपने आप को सुरक्षित कर सकें तरह तरह के डिजीज़ के अगेंस्ट। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 2023, 18 मार्च। इंडिया का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे है वो 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्डिनेंस जो है वो तोपों को, तोप खाने वगैरह को कहा जाता है। उनकी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो दिन है इसको ऑब्जर्व किया जाता है 18 मार्च को, ठीक है। भारत में पहली बार ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसको इस्टेब्लिश किया गया था कोसीपुर, कोलकाता में 1801 में अंग्रेज़ों के द्वारा, जबकि ब्रिटिश रूल था इंडिया में, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हमारा जो रक्षा डिपार्टमेंट है, वो इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करता है। इंडियन फ्लैग को फहराया जाता है, नेशनल एंथम को गाया जाता है और कई तरह के जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, ठीक है, हमारे जो हथियार हैं उनको जो है वो शोकेस किया जाता है पब्लिक में, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं ये गवर्नमेंट की ब्रांच है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रिसर्चिंग में, डेवलपिंग में, टेस्टिंग, प्रोड्यूसिंग और मार्केटिंग ऑफ वेपन्स फॉर मिलिट्री को ये जो है हथियार जो हैं वो मुहैया करवाते हैं, ठीक है। द डे इज़ सिग्निफिकेंट as it recognizes the contribution of ordnance factories of India's defense capabilities and the tireless efforts of the personnel who work in the factories to ensure the safety and security of the country, ठीक है। क्योंकि इनके द्वारा देश की जो सुरक्षा है उसको इंश्योर किया जाता है, इसीलिए इनको ऑनर किया जाता है इस दिन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 18 फरवरी को इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड स्पैरो डे 2023। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम रही है वो है आई लव स्पैरो। बहुत ही इजी थीम है, आई लव स्पैरो जो है इस बार की थीम है। द थीम emphasizes the harmonious relationship between the sparrows and humans for years. The aim of I Love Sparrows, the theme to reminisce the cherish the immutable relationship between humans and sparrow। तो इंसानों का और जो गौरैया का, जो चिड़िया का रिलेशन है प्यारा सा, उसी को ही डेडिकेटेड है ये जो थीम है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 20 मार्च। 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है उसको मनाया जाता है।
इस बार की जो थीम रही है वो रही है बी प्राउड ऑफ योर माउथ, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक है, ये जो है ये 2021 से इसको जो है इसको मनाया जा रहा है 20 मार्च के दिन। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फोकस ये है कि हम अपनी ओरल हेल्थ के प्रति जो है वो जागरूक हों। ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोग जो अपनी ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है वो सुधारें। ठीक है, अपने दांतों की सफाई की तरफ ध्यान दें। ठीक है, इसके अलावा इस तरह की आदतें ना हो उनमें जिससे कि हमारे मुंह से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई पान गुटखा तंबाकू वगैरह ये लोग खाते हैं जिसकी वजह से हमारी ओरल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा दांतों को अच्छे से साफ़ रखना चाहिए, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। इसी को डेडिकेटेड है ये जो दिन है। ठीक है, तो आपने याद रखनी है इसकी थीम बी प्राउड ऑफ योर माउथ, और 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 सेलिब्रेट्स ऑन 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो पर्पस है वो है टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, कि खुशी की क्या महत्वता है हमारे जीवन में। ठीक है, और वो किसी इंसान के जीवन में किस तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका को अदा करती है। ठीक है, आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो खुश नहीं रहते हैं, उदास रहते हैं। ठीक है, तो इसी जो चीज़ है इसी के को ध्यान में रखते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। द यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटेड दिस इवेंट इन 2023, 2013 से ये मनाया जा रहा है, फॉलोइंग भूटान्स एडवोकेसी फॉर नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, भूटान की एडवोकेसी में इस दिन को जो है वो जो है स्थापित किया गया ताकि ये जो है दिन जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाए हर साल। ठीक है, ऑब्जर्विंग द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस prompts us to realize that the happiness has a significant impact on our longevity and productivity. One way to mark the occasion is by sharing warm greetings and quotes with loved ones, inspiring them to embrace happiness. ठीक है, इस बार की जो थीम है वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च। ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम है ये एक आनुवांशिकी विकार होता है। इस बीमारी से जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो बचपन से ही मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान में रखते हुए, जो कि जन्म से ही बेचारे पीड़ित तो होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये जो दिन है इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, इस बार की जो इसकी थीम रही है वो रही है विद अस नॉट फॉर अस, विद अस नॉट फॉर अस, जो कि एम्फसाइज करती है दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। चाहे अगर कोई डिसेबल भी है उसको भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको भी अधिकार है कि उनको भी फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, और उनको भी मतलब उनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। जो लोग नॉर्मल हैं उनको नहीं, बल्कि जो लोग बेचारे डिसेबल हैं उनको ज़्यादा सहायता की, ज़्यादा सोसाइटी की सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इसका एम ये है कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है उनको इंक्रीज़ किया जाए ताकि वो ऐसे लोगों के प्रति अपनी जो सपोर्ट है वो दे सकें जो कि इस तरह की जेनेटिक कंडीशन से जूझ रहे हैं। द यूनाइटेड नेशंस चूज़ दिस डे to highlight the link between Down syndrome and triplication on 21st chromosome which makes it unique। 21वें जो क्रोमोसोम है उसकी वजह से ये जो पीड़ा है, ये जो डाउन सिंड्रोम है ये होता है बच्चों के अंदर। ठीक है, जो कि यूनिक है। ठीक है, द डे सर्व्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू एडुकेट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द डाउन सिंड्रोम। इस तरह का जो आनुवांशिकी ये जो पीड़ित तो होते हैं लोग, उनको ध्यान में रखते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। थीम याद रखिएगा विद अस नॉट फॉर अस। नेक्स्ट हमारा 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, द मेन एम ऑफ द डे इज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, के
अलग अलग तरह की जितनी भी तरह की जो फॉरेस्ट हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है उसको बताने के लिए इस दिन को जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर द बेनिफिट ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस अमंग कम्युनिटीज़ अबाउट द वैल्यू सिग्निफिकेंस एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट टू बैलेंस द लाइफ साइकिल ऑन अर्थ, क्योंकि अगर जंगल ही ना हो तो जो लाइफ है वो ही ख़त्म हो जाए। जंगलों का हमारे जीवन में क्या योगदान है उसको बताने के लिए इस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। इसका एक बहुत ही महान योगदान है इंसान के जीवन में। इस बार की जो थीम रही है वो रही है फॉरेस्ट एंड, ये एक्चुअली थीम जो है वो 2022 की, इस बार की आई नहीं है। 2022 की थीम आप याद रखिएगा, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट है हमारा 22 मार्च सेलिब्रेट्स ग्लोबली एज वर्ल्ड वाटर डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा थीम को। और इसके अलावा ये दिन इसलिए ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके वाटर क्राइसिस के तरफ, ठीक है। वो तो हम सबको पता ही है पानी की क्या भूमिका है हम सबके जीवन में, पानी ना हो तो कुछ भी ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन डेडिकेटेड है ताकि वाटर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, वाटर की कमी, इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई के रिलेटेड या फिर इनएडिक्वेट सैनिटेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित किया जा सके, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू इंस्पायर इंडिविजुअल्स टू मैनेज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज सस्टेनेबली एंड टेक नेसेसरी एक्शंस टू एड्रेस दीज इश्यूज़, ठीक है। तो हम सबको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा ताकि इस तरह की जो क्राइसिस हैं वो ना आए हमारे जीवन में और वाटर के प्रति हम सब जागरूक हों और अपना पूरा जो ध्यान है इसकी तरफ हम केंद्रित करें। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2023, 24 मार्च को मनाया गया, टीबी डे, ठीक है। टीबी डे की जो थीम रही है इस बार की वो रही है यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी। इसकी जो हिस्ट्री रही है, ठीक है, वो रही है कि इसको 1982 से मनाया जा रहा है 24 मार्च के दिन, ठीक है। commemorating the date when Dr. Robert Koch announced his discovery on tuberculosis bacterium in 1882। 1882 में जो डॉक्टर रॉबर्ट कॉच थे उन्होंने डिस्कवरी की थी बैक्टीरिया की जो कि इस बीमारी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये डिस्कवरी की जिससे कि डायग्नोज किया गया टीबी को, विच हैड बीन अ मेजर कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ इन यूरोप एट दैट टाइम। उस समय यूरोप में बहुत सारी मौतें हो रही थी टीबी के कारण, उस वक्त उन्होंने ये डिस्कवरी की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर टीबी के बारे में हम जानना चाहें तो इस दिन को इसलिए मनाया जा रहा है ताकि ये जो बीमारी है टीबी की, इसको ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, ठीक है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम यही है कि जो टीबी है उसको 2030 तक पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जो सरकारें हैं, इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब जो हैं टीबी की प्रिवेंशन के प्रति, डायग्नोसिस के प्रति, ट्रीटमेंट के प्रति लोगों को जो है वो जागरूक करती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी टूल्स, स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अपनाती हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे और थीम यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च। ये दिन मनाया जा रहा है, ये मौसम विभाग के संबंधित ये जो दिन है और इसको मनाया जा रहा है 1950 से। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1950 को फॉर्मेशन हुई थी WMO की, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसी को रिकॉग्नाइज़ करते हुए इस दिन को मनाया जा रहा है कि किस तरह से जो मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो किस तरह से हमारी जो सेफ्टी में जो है, हमारी वेलफेयर में एक भूमिका अपनी अदा करता है, ठीक है।
इस बार की जो थीम रही है वो रही है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डे की थीम रही है, ठीक है। द डे शोकेस द इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल मीट्रोलॉजिकल एंड hydrological services, the safety and well-being of society, and will be celebrated with activities around the world. These activities may include conferences, seminars, exhibitions, and workshops to educate the people about weather and water related issues to promote international cooperation in these fields. ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो दुनिया भर में कई तरह के कॉन्फ्रेंसेस करता है, सेमिनार्स करता है, ठीक है, वर्कशॉप्स लगाता है, ताकि लोगों को वेदर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इसके अलावा पानी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित किया जा सके, लोगों से कोऑपरेशन जो है वो लिया जा सके, ताकि इनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जैसे कि वेदर से, क्लाइमेट से और वाटर से रिलेटेड जो इशू हैं उनको सॉल्व किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो दुनिया है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आज एक कंट्री को किसी चीज़ का क्राइसिस है तो कल दूसरी को भी हो सकता है, इसलिए सभी कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करके जो इस तरह की समस्याएँ हैं उनको सुलझाने के लिए प्रयासरत रहती हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है थीम द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। नेक्स्ट और आखिरी जो हमारा इम्पॉर्टेंट डे है मार्च का वो है वर्ल्ड थिएटर डे 2023, जो कि 27 मार्च को मनाया गया। 27 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है। और इसकी जो थीम है 2023 की वो है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। एवरी ईयर on 27 March, World Theatre Day is celebrated worldwide to promote the significance of theatrical forms, ठीक है। थिएटर जो है वो सिर्फ हमें इंटरटेनमेंट ही नहीं देता, बल्कि ये एक कला का मंच होता है, ठीक है, जो हमें एडुकेट करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी जो अलग अलग तरह की आर्ट है उसको परफॉर्म करते हैं, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, मनोरंजन हो गया, कॉमेडी हो गया, उस सब को जो है उसका मंचन किया जाता है थिएटर में, ठीक है। इस दिन को मनाने का एम ये भी है कि लोगों के अंदर ये जो समझ है उसको बढ़ाया जा सके कि थिएटर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगियों में, ठीक है। और थिएटर का जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ठीक है। और लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि वो थिएटर के जो इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। It serves as a reminder of significant role that theatre plays in our lives, communities, and how it contributes to our cultural heritage. Overall, World Theatre Day is a celebration of power of theatre and its ability to transform and enrich our lives. तो थिएटर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है, ठीक है। तो इसी थीम को ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। थीम याद रखिएगा, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। इसी के साथ ही हमारे जो फरवरी और मार्च के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।